स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर ट्रू वाइब पर। तो यार कहानी स्टार्ट होती है डिवाइड डन से, जहाँ पर हमें ड्रैगन, फिनिक्स और भी ऐसे बहुत सारे बीस्टों को दिखाया जाता है जो कि मजे में घूमे जा रहे थे। तभी अचानक से बिजली कड़कती है। लिटरली में कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की बिजली कड़की थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे गॉड्स घुसते हैं। किस पे घुसते हैं? हाँ बिल्कुल, अपने एमसी पर घुसते हैं कि साले तेरी माँ का नहीं पता, आज से तुम्हें बताना ही पड़ेगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलते कि तुम सारे के सारे कमीने यहाँ पर फिर से आ गए। और अगर बात करें अपने एमसी की, तो हाँ, इसका नाम दादू होता है, समझे। तभी अचानक से हमें गॉड को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी पर सच्ची में यार बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। और अगर बात करें इसकी, तो ये कोई छोटा मोटा गॉड नहीं बल्कि 9 सन का ग्रेट गॉड होता है। टकलू बोलता है, साले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ मूतना ही था ना, कहीं और मुता। देख, गौर से देख, आज तुम्हारे कारण मेरे 9 में से 3 सन बह गए। वो भी किस लिए? तुमने उस पर मूता इसलिए। और आज तुम्हारे कारण मैं 9 सन ऑफ गॉड से 6 सन ऑफ गॉड बन गया। दूसरा बोलता है कि हाँ, इसने बिल्कुल सही बोला, तू साला 1 नंबर का पदौती है। तुझे याद भी है जब तू 2 साल का था तो तूने क्या किया था? हाँ, तुमने एक पाद मारी। और लिटरली में वो पाद इतना पावरफुल था कि जो भी छोटी मोटी दुनिया थी ना, जिसको बनने में लगभग हजारों साल लग गए, वो दुनिया एक ही पाद में पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। और सिर्फ इतना ही नहीं था, तुमने आग मुता, बहुत ही ज्यादा आग मुताला यार, बहुत ही ज्यादा आग मुत दिया, जिससे हम सभी के सभी गॉड इतना परेशान हो गए कि पूछो ही मत यार, पूछो ही मत। और हाँ, इसी तरह से करके वहां पर जितने भी गॉड्स है ना, वो सारे के सारे गॉड्स अपने एमसी को बहुत ही अच्छी तरीके से खड़ी खोटी सुनाई जा रहे थे कि ये हुआ, वो हुआ, लंदन, देवानंद, इसकी माँ का, उसकी माँ का, सभी की माँ का, और भी बहुत सारी चीजें। एमसी बोलता है कि यार तुम लोग बिना सच्ची में बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हो मुझे। और ये बोलकर छींक मारने को तैयार था। जिसको इस तरह से छींक मारता हुआ देखकर, या फिर ये बोलो कि छींक मारने से पहले वहां पर खड़े सारे के सारे गॉड्स की मिलिट्री पूरी की पूरी तरीके से फट जाती कि नहीं यार, बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो गया, भागो 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 यार, भागो जल्दी से भागो, ये कमीने छींकने वाला है, अगर नहीं मरना है तो जल्दी से भागो। फिर क्या, फाइनली अपना एमसी छींक देता है। और उसके छींकने का प्रेशर लिटरली में इतना खतरनाक था कि वहां पर जो भी पिलर्स थे ना, सच्ची में यार वो पिलर्स आपस में ही टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसको इस तरह से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गॉड्स भी चौंकते हुए बोलते कि भाई ये क्या हो गया, ये पिलर, आई मीन ये पीक तो साला आपस में टकरा के डिस्ट्रॉय हो गए। दूसरा बोलता है, अबेस चोर, पहले ये देख ये पीक किसका था। तुझे पता है ये पीक एम्परर हाउथियान का था, जिसने डिवाइन रेल्म को खोजा था, समझे। और इस बंदे ने सिर्फ एक छींक मारकर उसके पूरे के पूरे सिंबल को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गॉड्स भी हाउथियान के सिंबल के लिए रोए जा रहे थे। और साला क्यों ना रो, जिसने इस डिवाइन रेल्म को खोजा था, लिटरली में यार अपने एमसी ने उसके पूरे के पूरे सिंबल को ही डिस्ट्रॉय कर डाला। तभी बोला जाता है कि माफ कर दो लॉर्ड, माफ कर दो। हम सब के सब यहाँ पर नल्ले हैं। लिटरली में यार एक छोटे से बच्चे को भी नहीं रोक पाए। क्या फायदा हम सभी का गॉड होकर, जब हम आपकी पहचान, आई मीन आपके सिंबल को ही नहीं बचा पाए। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की, तो वो भी मस्त आराम से खड़े होकर इन सारी की सारी बातों को सुने जा रहा था। तभी उनमें से एक बंदा मन ही मन सबसे बोलता है कि तो बताओ क्या लगता है, अगर हम सच्ची में इस तरह से नौटंकी इसके सामने करेंगे तो ये टैक्टिक सच्ची में वर्क करेगा? हाँ। दूसरा बोलता है पता नहीं, लेकिन हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा ना। तीसरा भी लाइक हाँ भाई, भगवान करे कि नौटंकी काम कर जाए और ये बंदा अपनी पावर को सील कर ले। लेकिन क्या अपना एमसी तो सारा था ही इनविजिबल। लिटरली में यार वो इन सारे के सारे बंदों के मन की बातों को भी सुन लेता है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ सच्ची में पागल वागल तो नहीं हो गए हो ना, साला साफ साफ सुनाई दे रहा है तुम लोग जो मन में बातें कर रहे हो, समझे है। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर सारे के सारे बंदे तो पहले अपने एमसी को देखते हैं, बहुत ही गौर से देखते हैं, फिर क्या साला खून की उल्टी कर देते हैं कि बाप रे गलती हो गई यार, हम लोग तो भूल ही गए थे कि ये बंदा, आई मीन इस बंदे का कल्टीवेशन हमसे बहुत ज्यादा है। जहां पर अपना एमसी अब सारे के सारे गॉड्स की हालत को देखकर बोलते हैं कि ओ माय गॉड, सच्ची में यार मुझे लगा नहीं था कि तुम सब मुझसे इतना परेशान हो जाओगे। हाँ रो मत, एक काम करो, आओ यार आओ, मुझे सील करना था ना, तो आओ जल्दी आओ और मुझे सील कर दो, मैं घंटा भी तुम सबको दोष नहीं दूंगा, समझे। जिसकी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे गॉड्स भी फुल खुश की है, सच्ची में, मतलब तुम सच्ची में अपने आप को हमें सील करने दोगे? हाँ देखो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, माँ कसम खाओ। अरे यार बोला ना कि आओ मुझे सील कर दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगा। और ये सारे के सारे बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे गॉड्स ही फाइनली अपने एमसी को सील करने के लिए फटाक से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। एक बोलते हैं कि जल्दी करो, हमेशा मौका दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाला, समझे। दूसरा बोलते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, जल्दी करो यार, जल्दी करो। और इसी तरह से सारे के सारे गॉड्स अपना सबसे जबरदस्त सीलिंग तकनीक का यूज करते हैं ताकि अपने एमसी को सील कर सके कि ये लो मेरा सबसे बेस्ट सन सीलिंग तकनीक
दूसरा और तीसरा बोलता है कि हाँ मेरा भी लो। और इसी तरह से सारे के सारे बंदे अपने सबसे बेस्ट सीलिंग तकनीक को फाइनली अपने एमसी पर कर देते हैं। जहां पर अगर बात करें अपने एमसी की तो वो भी फुल एटीट्यूड में उन सारे के सारे हमले को लिटरली में यार हेड ऑन दिया जा रहा था। लेकिन क्या वो जो सील थी ना, सच्ची में यार वो सील अपने एमसी पर साला घंटा भी काम नहीं किया था। और ये देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गॉड्स भी पूरे के पूरे तरीके से हिल जाते हैं कि स्किन पाका, ये क्या है साला, हमारा सील तो काम ही नहीं किया, आखिर ये बंदा है कितना पावरफुल। दूसरा बोलता है कि नहीं यार ये बात नहीं है, बल्कि ये बोलो कि ये बंदा लिटरली में हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैन कैरेक्टर तो साले ये कमीने लोग सच्ची में इतने कमजोर हैं। हाँ सच्ची में मानना पड़ेगा, इन सभी से तो एक छोटा सा काम भी नहीं होता। तभी अचानक से मैन कैरेक्टर कुछ तो करते हुए बोलते हैं कि खैर छोड़ा वो सब, अगर ये लोग सच्ची में मुझे सील नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने आप को ही सील कर लूंगा। और ये बोलकर अपनी सीलिंग तकनीक का यूज करता है, जो कि सच्ची में यार देखने से तो कुछ ज्यादा खतरनाक लग रही थी। और बिजली कड़कती है साला, बहुत ही ज्यादा बिजली कड़कती है। और अपना एमसी फाइनली अपने को सील करने में कामयाब हो जाता है। जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गॉड्स भी साला पूरे के पूरे तरीके से हिले पड़े थे। एमसी बोलते हैं कि चिंता मत करो, मेरा कल्टीवेशन हाई है, इनफैक्ट तुम सभी से बहुत ही ज्यादा हाई है, इसलिए तुम सबको परेशान ना कर मैं खुद ही अपने आप को ही सील कर लिया, समझे। हालांकि मुझे घंटा भी नहीं पता कि सच्ची में मेरा स्ट्रेंथ पूरे के पूरे तरीके से सील हुआ भी है या नहीं, लेकिन हाँ मैंने खुद पर 900 मिलियन सीज लगाया है, तो जाहिर सी बात है कि मेरा स्ट्रेंथ और मेरी पूरी की पूरी कल्टीवेशन भी काबू में रहेगी। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं इस डिवाइन रेल पर साला घंटा भी नहीं रहने वाला, समझे। लेकिन तुम लोग सोच रहे हो ना कि जब मैं डिवाइन रेल पर नहीं रहूंगा तो आखिर कहां पर रहूंगा। हाँ तो सिंपल सी बात है, मैं लोअर दुनिया पे जा रहा हूं, समझे। और वहीं से धीरे धीरे कल्टीवेशन करके मैं फिर से इनविजिबल बन जाऊंगा, देखना फिर क्या। ये बोलकर अपना एमसी भी फाइनली लोअर दुनिया के लिए निकल जाता है, जिसको इस तरह से जाता हुआ देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे गॉड्स भी लिटरली में यार पूरा का पूरा चौंक जाते हैं कि रुको 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 यार रुको, पहले मेरी बातों को तो सुनो। लेकिन नहीं सुनता, अपना जो एमसी था ना बहुत ही स्पीड से लिटरली में यार बहुत ही दूर निकल चुका था। सीन चेंज होता है लोअर दुनिया में, आई मीन जेंटियन कॉन्टिनेंट में, जहां पर लिटरली में यार बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ थी और हर बंदा साला अपने काम में मगन था। अब आते हैं रॉयल बी सेट में, जहां पर एक बंदे को सच्ची में धक्के मारकर निकाला जा रहा था। और जी हाँ, अगर बात करें इस बंदे की तो ये बंदा कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी था। कोई तो बोलता है कि साले नल्ले कहेंगे, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है तो क्या घंटे का कल्टीवेशन करेगा। हाँ दफाओ दफाओ, हमारे से दफा हो जाओ, समझे। नहीं एक बात बताओ, जिस दुनिया में लगभग सारे के सारे बंदों के पास स्पिरिचुअल रूट होता है, वहां पर एक बंदा तू आता है जिसके पास साला स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है। शर्म नहीं आती क्या? मर जाओ, मैं तो यही बोलूंगा कि मर जाओ, जिंदा रहकर कोई भी फायदा नहीं है। एमसी बोलता है तेरी माँ का हिम्मत, हिम्मत कैसे हुई मुझे लात मारने की। हाँ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, माँ कसम नहीं छोड़ूंगा। ये सारी की सारी बातों को सुनकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे भी अपने एमसी को देखने के बाद गॉसिप करने लगते हैं। एक बोलता है कि भाई ये बंदा तो बहुत ही कमीना है, देख रहे हो इसके पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, लेकिन हिम्मत तो देखो, इस सेट के मेंबरों को गरियाया जा रहा है। दूसरा बोलता है कि हाँ बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है, ये 20 सेक्ट है, 20 सेक्ट ये 8 महा सेटों में से एक आता है। तो फिर तुम ही बताओ आखिर ये इस बंदे को क्यों लेगा जिसके पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है और ना ही ये बंदा घंटा का भी कल्टीवेशन भी कर सकता है, समझे। अरे बोलो तो समझे कि नहीं। टकलू बोलता है सही बात, तुमने बिल्कुल सही बात बोली, आखिर नल्ले को लेकर सेट का मजाक थोड़ी न उड़वाना है। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी पूरा का पूरा भड़क जाता और उन सभी को गरियाया जा रहा था कि साले तेरी माँ का और 20 सेट उसकी भी माँ का। नहीं बताओ नहीं बताओ नहीं बताओ यार, बताओ 20 को टेम करने में कल्टीवेशन रूट की कब से जरूरत पड़ने लगी, और साली तू लड्डू रे काके मुझे अंदर क्यों नहीं जाने देता बे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तुम्हारे पास भी तो कल्टीवेशन रूट नहीं है तो फिर तू अंदर कैसे चला गया। एक बोलता है ओ माय गॉड ये ना अरे यार देखो इस बंदे ने अंदर घुसने के लिए 10,000 स्पिरिट स्टोन दिए हैं, समझे। तो फिर बताओ इसको अंदर क्यों ना लो। जिसकी बातों को सुनकर मोटका भी एक पोटली को निकालते हुए बोलता है ये लो यार ये लो और पैसे, मजे करो। मैं तो ये बोलता हूँ कि पूरा मजा करो, जब घर जाएगा ना तो मेरे पास फिर से आ जाना, मैं तुम लोग को फिर से पैसे दूंगा, समझे। और ये सुनकर 20 टेमिंग के सारे बंदे भी खुलकर मोटका की तारीफें करने लगते हैं। एमसी बोलते स्टाली तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, जिस बंदे के पास स्पिरिचुअल रूट ही नहीं है उसको तुमने अंदर ले लिया, वो भी किस लिए, सिर्फ 10,000 स्पिरिट स्टोन के लिए। हाँ लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं बल्कि ये बोलो कि मैं बिना स्पिरिचुअल रूट का हिडन जीनियस बंदा हूँ, समझे। पछताओगे, सबके सब पछताओगे, देख लेना। और ये बोलकर मनी मन सोचता है कि धात तेरी की, अगर मैं अपने आप को 900 मिलियन सी नहीं करता ना तब इस कंडीशन पे साला घंटा भी नहीं होता। जिसकी बातों को सुनकर बंदा बोलता है कि ओ नाइस, मानना पड़ेगा, मतलब तुम अपने आप को बिना स्पिरिचुअल रूट की जीनियस खिलाने की हिम्मत भी करते हो। हाँ गुड। और बोलता है तो चल ठीक है, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अगर तुमने इस कुत्ते को सच्ची में हरा दिया ना
ना तो मैं अपने सेट के अंदर तुम्हें लेने के बारे में सोच सकता हूँ, तो बोलो क्या बोलते हो। तभी हमें इस कुत्ते को दिखाया जाता है जो कि हाँ बिल्कुल मस्त मगर वहां पर सोए हुए था। तभी अपना एमसी भी फुल एटीट्यूड में बोलता है कि चल ठीक है, इस कुत्ते को हराना है ना, देख बताता हूँ कि इस कुत्ते को कैसे हराया जाता है, बल्कि ये बोल कि मैं इस कुत्ते को जान से मार डालूंगा। कुत्ते तेरी माँ का मरने के लिए तैयार हो जा, समझा। जिसकी बातों को सुनकर वो बंदा भी चिल्लाते बोलता कि साले कुत्ते चल जल्दी कर, उठ जा। और हाँ, वो कुत्ता फाइनली उठ जाता। सच्ची में जरा देखो तो ये कुत्ता तो लिटरली में बहुत ही गुस्से में था और अपने मेन कैरेक्टर को बस आराम से खड़े होकर बहुत ही डेंजर वे में घूरे जा रहा था, जिसको इस तरह से घूरता हुआ देखकर अपने एमसी की लिटरली में पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है कि बाप रे, आखिर ये कुत्ता इतना गुस्से में क्यों लग रहा है यार। अब आते हैं उस वफादार कुत्ते की और जो कि अपने एमसी पर हमला करने के लिए फाइनली भट चुका था। लेकिन क्या अपने एमसी पागल थोड़ी ना था जो उस कुत्ते से लड़ता। लिटरली यार वो अपनी जान को बचाने के लिए उस कुत्ते से बहुत ही तेज दौड़ता है। साला इतना तेज दौड़ता है, इतना तेज दौड़ता है कि पूछो ही मत। और ये सारे का सारा कांड देखकर वहां पर खड़े सारे के सारे बंदे, इनफैक्ट सारे के सारे बच्चे भी अपने एमसी का मजाक उड़ाए जा रहे थे। बच्चा बोलता है कि यार देखो तो ये बंदा तो सच्ची में बहुत ही नल्ला है, लिटरली में कुत्ते को भी नहीं हरा पाया। दूसरा बोलता है कि भाग भाग यार, भाग जल्दी भाग, वरना ये कुत्ता तुम्हारे पिछवाड़े को काट लेगा, समझे। और इतना बोलने के साथ ही हमें किसी के तो थोबड़े को दिखाया जाता है जो कि सच्ची में यार बहुत ही क्यूट लग रहा था। और ये थोपड़े किसी और के नहीं बल्कि ये दोनों की दोनों लड़कियों की थी, जिनमें से लाल वाले का नाम सेन होता है और रही बात दूसरी की, आई मीन पीले बाल वाले की, तो उसका नाम माऊ होता है। सेन बोलती है गुड, मानना पड़ेगा, हमें जिस बंदे का इंतजार था ना, आखिरकार वो बंदा हमें यहाँ पर मिल ही गया। जिसकी बातों को सुनकर दूसरी वाली भी खाते हुए बोलती है क्या 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 बोला तुमने, खाना ना, हाँ मुझे और खाना चाहिए। अगर बिना आड़ का खांसी मिल गया ना तब तो समझो मजे ही मजे, वो भी अरे यार तुम भी ना लिटरली में हर टाइम खाती रहती हो, कभी तो कोई काम के बारे में सोच लिया करो। माऊ बोलती है छोड़ो यार, तुम ही ना साला हर टाइम परेशान रहती हो कि ये काम करना है वो काम करना है। अरे घंटा काम करना नहीं बताओ यार, जब भूख लगी रहेगी तो फिर काम पर कैसे ध्यान लगेगा। हाँ लेकिन हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है कि हम हर टाइम काम नहीं कर सकते, लेकिन सोचो तो हमारे पास तो साला घंटा भी एक नहीं बचा, समझे। तभी अपने मेन कैरेक्टर को देखते हुए बोलती है पर अगर हम इस बंदे को पकड़ लेना तब शायद कुछ हो सकता है, उसके बाद तुम जो चाहो वो खाना, हमारे पास साला पैसे की घंटा भी कमी नहीं होगी। और जी हाँ, इतना बोलने के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, ये जो मानवा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, तो बताओ यार, क्या इस मानवा को पहले कभी किसी ने एक्सप्लेन किया है क्या? अगर किया है तो प्लीज बता देना, क्योंकि उसके बाद भी मैं इसको एक्सप्लेन करके ही रहूंगा, समझे। और हाँ, रही बात इस मानवा की, तो ये मानवा फ्राइडे और संडे वाली सीरीज है, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आएगी। सो थैंक यू।